नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 21 घंटे तक ये बातचीत चली। 21 घंटे तक बातचीत होने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। कहां पे आके फेल हो गई ये डील, किसकी क्या शर्तें थी, यूएस ने क्या बोला, ईरान ने क्या बोला, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूंगा। लेकिन ये डील फेल होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का फर्स्ट पोस्ट आया है, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली प्रेसिडेंट ट्रंप का पोस्ट ज्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है डील कैंसिल हुई, उन्हें समझ में आ गया, अब वो क्या कह रहे हैं वो देखना है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में वो तुरंत अटैक, उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, इस तरीके के वर्ड यूज करने लगते हैं। और जब वो इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं तो वो काफी नेगेटिव होता है। हालांकि मार्केट अब इतना स्मार्ट हो गया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं टेंशन का विषय दोबारा से बना है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई एक्शन ऐसा नहीं शेयर किया कि वॉर का हो। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्शन शेयर किया है जो पर्टिकुलर ईरान के लिए प्रॉब्लम का विषय बन सकता है और वो ईरान की इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है। अब वो कैसे होगा उसको देखने वाली बात है। अब डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले एक एक करके बहुत ही सिंपल सरल भाषा में पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यूएस और ईरान के बीच पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है उसमें डील नहीं आई, पहली बात। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें वो बोल रहे हैं अगर ईरान मानेगा नहीं तो यूएस नवल ब्लॉकेड लगा सकता है, यानी समुद्री रोक लगा सकता है। अब ये नवल ब्लॉकेड क्या है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी अपडेट्स। यूएस और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक बातचीत हुई पाकिस्तान में। पर्पस क्या था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल करना, सैंक्शंस पर बात करनी, जो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो हटाने हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो और वॉर टेंशन कम करना, ये मेन पॉइंट था। लेकिन इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आया। मेन इशू क्या रहा? मेन इशू जो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि यूएस बोल रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद करो, और ईरान एग्री नहीं हुआ और यहीं पे बात फेल हो गई। फाइनल ऑफर का क्या मतलब था? जो वेंस ने बोला है कि हमने फाइनल और बेस्ट डील दी, तो उसका मतलब था कि यूएस ने अपनी लास्ट कंडीशन रख दी, अब डिसीजन ईरान के हाथ में है। और वो कंडीशन क्या है? भाई साहब छोड़ दो, बात खत्म, न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने क्या कहा है ट्रुथ सोशल पोस्ट में, वो समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता तो यूएस नवल ब्लॉकेड करेगा। अब ये नवल ब्लॉकेड क्या है इसको समझिए। किसी कंट्री के शिप्स को रोक देना, स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट। आप सभी को पता है ईरान का पूरा धंधा ऑयल का है। अब इसमें क्या हो सकता है? यूएस नेवी समुद्र में कंट्रोल करेगी, ठीक है जी। ईरान का ऑयल बाहर नहीं जा पाएगा। जो कंट्रीज ईरान से ऑयल खरीद रही हैं उन पे हो सकता है सैंक्शंस लगा दिए जाएं, उन पे भी प्रेशर बनाया जाए। इससे ईरान की इकोनॉमी को डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है। ये सारा सीन हो सकता है इस समय। अब इन सब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? आप सभी को पता ही है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा या फिर बहुत बड़ा ऑयल है, जिस ऑयल रूट है जिससे गुजरता है ऑयल सबसे ज्यादा। अगर वहां प्रॉब्लम होती है तो तेल के प्राइसेस अचानक से शूट करते हैं, आप लोग देख ही चुके हो। क्या यूएस की कैपेबिलिटीज हैं इतनी कि वो ये सब करे? बिल्कुल है। यूएस नेवी इजिली कंट्रोल कर सकती है इस रूट को। ऑलरेडी शिप्स डिप्लॉयड हैं लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो पहले से ही उन्होंने सब तैयार करा हुआ है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो छोड़ दो। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या होगा? मिलिट्री प्रेशर प्लस इकोनॉमिक प्रेशर दोनों पॉसिबल है ईरान के ऊपर यूएस की तरफ से। हालांकि ईरान भी वापस काउंटर जवाब जरूर देगा, पूरी उम्मीद है हमें। अब सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन चल रही है टॉक फेल हो चुकी है, बातचीत तो फेल हो गई है। ईरान ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है और यूएस प्रेशर बढ़ा रहा है, टेंशन हाई है, वॉर भी एस्केलेट हो सकती है। ये सारी चीजें हैं। तो यूएस ने ईरान को वार्निंग दे दी है, ईरान नहीं माना तो नवल ब्लॉकेड होगा, ईरान की ऑयल इकोनॉमी रुक जाएगी, ग्लोबल ऑयल मार्केट इंपैक्ट होगा, वॉर रिस्क बढ़ सकता है। ये सारी चीजें हुई हैं। ये सब आपको लग रहा होगा यूएस के फेवर में, राइट।
ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पोस्ट है हमने उसको डिस्कस किया है। हमने वो डिस्कस ही नहीं किया जो ईरान ने काउंटर करा है या ईरान ने बोला है। वो सारी चीजें आपको समझना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगली वीडियो में दोनों तरफ के पक्ष रखूंगा। यहां मैंने ट्रुथ सोशल का पोस्ट आपके साथ शेयर करा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा। अब आपको एक चीज और समझनी है कि दोस्तों इतना इजी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अपने अंडर लेना। हालांकि कह ये जरूर रहे हैं कि इनके बहुत इजी है। अगर इजी होता तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी तक कंट्रोल कर चुके होते। 3 बार उनका वर्ड बदल चुका है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि हम अकेले ही काफी हैं सब कुछ करने के लिए, और स्टिल अभी तक वो नहीं कर पाए क्योंकि फिर वो कहते हैं ईरान से कि भैया खोल दो। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इजी होता तो वो अभी तक खुद खुलवा चुके होते, इतनी बमबारूद नहीं गिरती। उसके पास तक शिप नहीं जा पा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, इतना इजी नहीं है और ईरान यहां तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स ईरान पावर में है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।